हमारे मन में अक्सर ऐसा ख्याल आता है कि एक विशाल शरीर और ताकत के साथ कहीं पर भी राज किया जा सकता है, मगर वास्तविकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि अगर ये बात सच होती तो जमीन पर बादशाहत हाथी की, समुद्र में ब्लू व्हेल की और गगन में राज वॉन्डरिंग एल्बाट्रोस की होती। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि जंगल का राजा शेर, समुद्र की सत्ता शार्क के पास और आसमान में बाज का ही सिक्का चलता है। पर कहते हैं ना, प्रकृति में किसी का बस नहीं होता। और एक और जहां शेर भी लकड़बग्घों का शिकार बन जाते हैं, तो दूसरी ओर अंधेरे में विशाल बाज भी उल्लुओं से खौफ खाते हैं। वहीं समुद्र का शिकारी शार्क भी ऑर्का का शिकार बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों एक खतरनाक शार्क और समुद्र की विशाल नीली व्हेल भी ऑर्का से डरा करती है, और क्यों ऑर्का डॉल्फिन को किलर व्हेल के नाम से भी जाना जाता है। आज भी कई लोगों का यह मानना है कि समंदर का बादशाह भूखी शार्क को कहा जाता है, क्योंकि फूड चेन में ये शिकारी अपनी दावेदारी सबसे ऊपर रखते हैं। पर वास्तविकता में समुद्र का सच्चा शासक किलर व्हेल्स को कहा जाता है। हालांकि किलर व्हेल्स का नाम व्हेल्स के साथ तो जरूर जुड़ा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस जीव का संबंध डॉल्फिन से होता है। शायद आप में से कई लोग ये सुनकर चौंक भी गए होंगे कि एक तरह से डॉल्फिन जैसे प्यारे जानवर पूरे समुद्र में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। किलर व्हेल्स को कुछ लोग ऑर्कास के नाम से भी जानते हैं। ये जीव समुद्री दुनिया का सबसे क्रूर शिकारियों में से एक है। अपने काले और सफेद पैटर्न की वजह से आसानी से पहचाने जाने वाले ये शिकारी उतनी भी प्यारी नहीं है जितना कि ये देखने में लगती है। विशाल और क्रूर होने के साथ साथ ही ये भेड़ियों की तरह झुंड में शिकार करती है, और इसके रास्ते में आने वाले सभी समुद्री जीवों को ये अपना शिकार बना लेती है। सील और शार्क से लेकर व्हेल तक सभी मैरीन जिंदगी इसके फूड चेन में शामिल है। ये जीव कोई मामूली शिकारी नहीं होती, बल्कि ये अपने शिकार को पाने के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने हर शिकार को मारने के लिए इसके पास एक अच्छी योजना होती है, जिस पर यह काम करने से कभी नहीं कतराती। अब जरा इस क्लिप को ही देखें, जो कैलिफोर्निया के कोस्ट से रिकॉर्ड की गई है। इस क्लिप में किलर व्हेल ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार करते नजर आ रही है। इन दोनों जीवों के बीच हुए संघर्ष में किलर व्हेल बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। उसके बाद शार्क के शरीर से उसके लीवर को खाकर उसके बाकी शरीर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस तरह का व्यवहार किलर व्हेल्स में काफी आम है, क्योंकि यह घटना कोई इकलौती घटना नहीं है। हमें कई ऐसे सबूत मिले हैं जब किलर व्हेल शार्क का लीवर खाकर बाकी शरीर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये तस्वीरें देखने में काफी खौफनाक है, लेकिन इससे पता चलता है कि ये जीव बेहद ही होशियार और क्रूर जानवर है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन्हें क्या चाहिए और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन यह सवाल भी उठना लाजमी है कि ऑर्कास को किलर व्हेल क्यों कहा जाता है। समुद्र की दुनिया में ऐसे कई शिकारी होते हैं जो अपने शिकार को पाने के लिए कुछ भी करते हैं, फिर भी लोगों का ध्यान आखिर इसी शिकारी पर क्यों रुका। आखिर किलर व्हेल्स में वो क्या खूबियां पाई जाती है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है। वैसे तो इनमें कई खूबियां पाई जाती है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके किलर व्हेल कहलाने की घटना की बात करें तो प्राचीन समय में समुद्र की यात्रा करने वाले सेलर्स ने जब इन ऑर्कास को विशाल व्हेल को अपना शिकार बनाते हुए देखा, तो इसकी हंटिंग स्किल्स और टैक्टिक्स को देखकर इन्हें स्पेनिश में असेसिना बायनस यानी जानलेवा व्हेल या व्हेल को मारने वाला शिकारी कहा, और जिसे हम आज किलर व्हेल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि किलर व्हेल्स सच में ऐसे शिकारी होते हैं जो मैरीन वर्ल्ड में व्हेल जैसे बड़े जीवों को भी डरा कर रखते हैं। व्हेल पर हमला करने के लिए ये एक खास रणनीति को चुनते हैं। जिस व्हेल को ये टारगेट करते हैं उसे ये तीन तरफ से घेर कर बाइट करने और टक्कर मारने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ये तब तक करते हैं जब तक कि शिकार पूरी तरह से थक नहीं जाता। एक बार ऊर्जा खत्म होने पर ये व्हेल्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सांस ना ले सके। घंटों चली इस लड़ाई के अंत में व्हेल्स का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है, और ये शिकारी उसे पानी में डुबाकर अपना भोजन बना लेते हैं। खैर, ये तो हुई एक नॉर्मल व्हेल की बात, लेकिन ये चालाक शिकारी समुद्र की सबसे बड़ी मैमल यानी ब्लू व्हेल पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि जायंट ब्लू व्हेल भी किलर व्हेल से दुश्मनी मोल लेने से बचती है। जरा सोचिए, 5 से 6 टन की ये डॉल्फिन 90 टन की ब्लू व्हेल पर भी अपना दबदबा बनाए रखने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आखिर किलर व्हेल्स किस तरह की व्हेल को अपना शिकार बनाना ज्यादा पसंद करते हैं?
दरअसल ये जीव बेबी वेल्स को अपने टारगेट के रूप में देखते हैं, पर ये बेबी वेल्स भी आकार के मामले में इन किलर वेल्स से बड़ी होती है, लेकिन झुंड में शिकार करने की वजह से किलर वेल्स बाजी मार जाते हैं। बेबी वेल्स के साथ लड़ाई में ऑर्कास का जीतना इतना कॉमन है कि समुद्र में कई ऐसे मामले पाए जाते हैं जहां एक विशाल वेल दूसरे स्पीसीज के बच्चे को भी बचाने की पूरी जद्दोजहद करते हैं। उदाहरण के तौर पर इस हम्पबैक वेल को ही ले लें, जिसे एक छोटी ग्रे वेल की रक्षा करते हुए देखा जा सकता है, जिसे किलर वेल पहले ही मार चुकी थी, लेकिन फिर भी यह जीव किलर वेल को उसे भोजन के तौर पर खाने से रोक रही थी। शायद इसलिए क्योंकि हम्पबैक वेल जानती थी कि इस छोटे से बेबी वेल के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि हम्पबैक वेल और उसके बच्चों को किलर वेल्स अपने पसंदीदा भोजन के रूप में देखती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिकारी वेल हम्पबैक वेल को खाने के बजाय सिर्फ उसकी जीभ को ही खाते हैं और बाकी शरीर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि ये शिकारी अपने मील को लेकर कितने चुनिंदा होते हैं। इन्हें केवल वही चाहिए होता है जो इसे सबसे स्वादिष्ट लगता है, और ये हमें सिर्फ शार्क के लीवर और वेल के जीभ पर ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि किलर वेल जब दूसरे समुद्री जीव का शिकार करते हैं तो वो इसी तरह उस जीव के किसी विशिष्ट हिस्से को खाकर पूरे शरीर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सबसे जरूरी और बड़ी बात यह है कि ये सभी समुद्री जीवों में इसलिए दबदबा बनाए रखने में कामयाब होते हैं क्योंकि ऑर्कास अपने अलग अलग शिकार को मारने के लिए अपनी रणनीति हमेशा बदलते रहते हैं और केवल उन बॉडी पार्ट्स को ही प्राथमिकता देते हैं जो उन्हें खाने के लिए सबसे ज्यादा योग्य, पोषक तत्व से युक्त या आसान लगती है। ऐसे में ये सवाल आता है कि समुद्र में ऐसा कोई जीव नहीं है जो समुद्र में इसके खिलाफ बगावत कर सके और इसके भीतर मरने का खौफ पैदा कर सके। हालांकि बड़े जीवों में बाकी वेल से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन स्पर्म वेल एक ऐसी प्रजाति होती है जो शायद इस शिकारी को मात देने की ताकत रखते हैं। स्पर्म वेल वेल की ही एक ऐसी प्रजाति होती है जिसे इसके बड़े सिर से पहचाना जा सकता है। इसका सिर शरीर की लंबाई से 1/3 होता है और इसके पूरे शरीर की लंबाई 24 मीटर की होती है। इसके साथ ही ये 50 टन भारी होते हैं। इस जीव की सबसे जरूरी और अनोखी खूबी होती है इसकी 4 मीटर लंबी पूंछ, जो काफी मजबूत होती है। समुद्र की दुनिया में स्पर्म वेल अपने पूंछ के दम पर ही किलर वेल से लड़ने की साहस रखते हैं। हालांकि किलर वेल्स मादा स्पर्म वेल और उनके बच्चों को अपना भोजन बनाने से कभी नहीं कतराते, लेकिन ये जीव मेल स्पर्म वेल से कभी पंगे नहीं लेते, क्योंकि ये बात ऑर्कास को भी पता होती है कि मेल स्पर्म वेल की पूंछ में इतनी ताकत होती है जिसके वार से ही उसे काफी नुकसान पहुंच सकती है। लेकिन स्पर्म वेल की बुद्धि उतनी तेज नहीं होती और इसी मामले में ये किलर वेल से मात खा जाते हैं। होशियारी और क्रूरता 2 ऐसे गुण हैं जो हमें किलर वेल के अलावा ग्रेट व्हाइट शार्क में देखने को मिलते हैं। हालांकि ग्रेट व्हाइट शार्क ऑर्का से आकार में छोटे होते हैं, लेकिन जब ये दोनों जीव आमने सामने आते हैं तो लड़ाई टक्कर की होती है। ऑर्कास और शार्क की लड़ाई आज की ही नहीं, बल्कि इसकी लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। पर पूरे समंदर में किलर वेल ही एक ऐसी प्रजाति होती है जो ग्रेट व्हाइट शार्क को भी अपना भोजन बना पाते हैं। लेकिन इस जीव के दांत काफी नुकीले और ताकतवर होते हैं, इसलिए अगर ये शार्क अपनी दांतों से पहला अटैक किलर वेल पर करते हैं तो फिर शार्क के जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किलर वेल अपने शिकारियों को अच्छे से जानती है। वो शार्क को बाइट करने का मौका कभी नहीं देती। एक किलर वेल अपनी पूंछ की मदद से पहले तो शार्क को नीचे की तरफ ढकेलती है और फिर दूसरी किलर वेल उसे उल्टा करके उस पर हमला करती है, ताकि शार्क को वापस हमला करने का मौका ना मिल सके। क्योंकि इन्हें अच्छे से पता होता है कि एक बार भी गलती से किलर वेल शार्क के जबड़े के सामने आई तो शार्क उसके चीथड़े उड़ा सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि किलर वेल्स की दिमागी रणनीति के खिलाफ उतर पाना समुद्री दुनिया के बाकी जीवों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि वेल की सभी प्रजातियां इनसे दूरी बनाए रखने में ही खुद की भलाई समझते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ ही चुके होंगे कि अच्छी बुद्धि, संगठन और क्रूरता किसी को भी एक मौत का रूप दे देती है। पर यह बात आपको हैरान करके रख देगी कि पूरे इतिहास में ऑर्का ने इंसानों पर हमला आज तक नहीं किया, जबकि एक इंसान इसके आगे एक खिलौने के समान है। हमला करना तो दूर, कई बार समुद्री यात्रियों को तो किलर वेल के साथ खेलते हुए भी देखा गया है। आखिर क्यों ऑर्कास इंसानों को ही छोड़कर दूसरे जीवों पर हमला करते हैं, और क्यों ऑर्कास को इंसानों से ही दोस्ती करना भाता है? जानते हैं इस सवाल का जवाब नेक्स्ट एपिसोड में।